क्या याजूज माजूज वाकई कोई अजीब मखलूक है या वो इंसान ही है, मगर ऐसी कौम जो क़यामत से पहले पूरी दुनिया में तबाही फैलाएगी। कुरान और हदीस हमें एक ऐसी कौम के बारे में बताते हैं जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन उनसे भर जाएगी। लेकिन सवाल ये है, वो आज कहाँ है और वो दीवार कौन सी है जिसके पीछे वो कैद हैं। कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र दो जगह पर आया है, सूरह कैफ और सूरह अंबिया। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। ये आयत हमें बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कौम पूरी ज़मीन पर फैल जाएगी। कुरान हमें एक ऐसी कौम के बारे में बताता है जो कयामत से पहले आएगी। यह कौम हजारों साल से एक दीवार के पीछे बंद है। यह घटना उस समय हुई जब एक महान बादशाह यहाँ पहुंचा। लोगों ने कहा कि यह कौम जमीन में फसाद करती है। उन्होंने कहा कि हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दी जाए। फिर लोहे के बड़े टुकड़ों से एक मजबूत दीवार बनाई गई और उसे पिघले हुए तांबे से और मजबूत किया गया। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि कोई इसे पार नहीं कर सकता था। दीवार के पीछे एक बड़ी कौम रहती थी। उन्हें याजूज और माजूज कहा जाता है। वे सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि वे दीवार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जब सूरज ढलता है, उनका सरदार कहता है, आज के लिए बस, कल इसे पूरा तोड़ देंगे। लेकिन रात में एक अजीब बात होती है। सुबह दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो जाती है। फिर वे दोबारा खोदना शुरू करते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और एक दिन यह दीवार टूट जाएगी। हर सुबह वे फिर दीवार के पास आते हैं। उनके हाथों में साधारण औजार होते हैं और वे दीवार पर वार करना शुरू करते हैं। हजारों लोग एक साथ मेहनत करते हैं। तेज गर्मी में भी वे रुकते नहीं। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। उनकी बस्तियां दूर दूर तक फैली हैं। वे इसी माहौल में जीते हैं। थोड़ा आराम करके फिर लौटते हैं और काम फिर शुरू हो जाता है। यह काम रोज दोहराया जाता है। हर वार से धूल उड़ती है। सूरज धीरे धीरे डूबता है। वे वापस अपने कैंप में जाते हैं। रात में हर तरफ आग जलती है। चांद दीवार पर रोशनी डालता है। हवा पहाड़ों में गूंजती है। फिर एक नई सुबह होती है। दीवार फिर से मजबूत हो जाती है, लेकिन वे फिर लौट आते हैं। यह सिलसिला बहुत समय से चल रहा है। उनकी संख्या बढ़ती जाती है। धूल पूरी वादी को ढक लेती है। उनकी आवाजें गूंजती हैं। आसमान पर बादल छा जाते हैं। बिजली चमकती है। भीड़ लहरों जैसी लगती है। कैंपों में हलचल रहती है। वे अपने औजार तैयार करते हैं, फिर दीवार की तरफ बढ़ते हैं। वार फिर शुरू हो जाते हैं। तेज धूप में भी रुकते नहीं। उनके चेहरे सख्त होते हैं। दीवार गूंजती है। घाटी भर जाती है। आंधी उठती है। हर तरफ हलचल होती है। लोग दूर तक फैले होते हैं। सूरज लाल हो जाता है। रात फिर आ जाती है। दीवार खामोश खड़ी रहती है। ठंडी हवा चलती है। रात शांत होती है। तारे चमकते हैं। दीवार अब भी मजबूत है, लेकिन एक दिन बदलेगा सब। जब समय करीब आएगा, यह दीवार टूट जाएगी और वे बाहर आ जाएंगे। आखिर बद, यह वही कहानी है जिसका जिक्र कुरान में है।